नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने समाज को, क्योंकि इन मनुवाद ब्राह्मण कितने चालाक थे और कैसे हम लोगों को शूद्र, नीच, अछूत कैसे बनाया और कैसे कहा। ये देखिए, मैंने बुक मंगाई है, ये देखिए अछूत कौन और कैसे, और अछूतों में कितनी जातियाँ बनाई है, क्योंकि अछूतों में 429 जातियाँ उत्पन्न की है, बाकी तो शूद्र हैं। तो मैं इसी पर चर्चा करने जाती हूँ। अध्याय 7, अछूत का मूल, नस्लों की भिन्नता। मैं बताया गया है कि छुआछूत की उत्पत्ति को नस्ल का सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। अध्याय 8, मैं व्यवसाय छुआछूत की उत्पत्ति का आधार नहीं। पृष्ठ क्रम संख्या 307 पर अनुपम शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक एवं गजब के सामाजिक क्रांतिकारी लिखते हैं, यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशे को करना छुआछूत का कारण है। इसलिए यह सिद्धांत कि गंदे पेशे में लगना अस्पृश्यता है, निरादर सिद्ध होता है। 8-9 अध्याय 9, अछूतपन का मूल कारण बौद्ध के प्रति घृणा करना। क्योंकि पहले हम लोग बौद्ध धर्म मानते थे, क्योंकि ये जो हमारा भारत विश्व गुरु कहा गया तो भगवान बुद्ध के कारण ही कहा गया, इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए हम लोगों को नीच और अछूत कहा गया। ये देख लीजिए, अछूत का मूल कारण था बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करना, क्योंकि इन मनुवादी ब्राह्मण बौद्ध धर्म से घृणा करते थे, जलते थे। नंबर 10, अध्याय 10, छुआछूत का मूल कारण गोमांस खाना बताया जाता है। ये लोग कहते हैं कि छुआछूत, जो लोग गौमांस खाते थे उनको हम लोग छुआछूत उनसे करते थे, तो ये क्या नहीं खाते? ये दिखाते हैं ये लोग भी खाते थे, तो अपने को क्यों ये लोग ऊंच बताते, हम लोगों को नीच। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। अध्याय 11, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? देख लीजिए, इस प्रकरण के अंत में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखते हैं, प्राचीन काल में न केवल ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों हिंदू मांस खाते थे। देख लीजिए, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, यानी जिससे शूद्र और SC ST OBC जिन्हें इन लोगों ने नीच कहा है, तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों हिंदू मांस खाते थे, बल्कि वे गाय का मांस भी खाते थे। देख लीजिए, ब्राह्मण लोग गाय का मांस भी खाते थे। ठीक, अब अध्याय 12, आप ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? देख लीजिए, ये लोग क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म का नकल किया और हम लोगों को नीच अछूत बना दिया। और आप इन लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रति, जो कि बौद्ध धर्म में पशुओं की हत्या वर्जित है, चोरी, व्यभिचार, गलत काम करना, शराब पीना आदि काम बौद्ध धर्म में वर्जित है, नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने तो इनके मनुस्मृति में भी लिखा है गौमांस खाना, क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध नहीं कहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खुद जियो, दूसरों को भी जीने दे, क्योंकि सबके पास जान है, सबको अपना अपना जान प्यारा होता है, इसीलिए लिखा है। इस प्रकरण में आप ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? इस प्रकरण में सम्राट अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख 2 व 5 की अहिंसा की चर्चा है। प्रोफेसर स्मिथ का कथन दिया गया है, अशोक के निर्देश में गो हत्या का निषेध है, क्योंकि अशोक जो है उस पे तो गो हत्या का निषेध है, उन्होंने तो मनाही किया था, निषेध है, मनाही। मनु ने गो हत्या के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। देख लीजिए, मनु स्मृति है उसमें तो गो हत्या के प्रति कोई कानून ही नहीं, उसमें तो पूरा छूट दिए हैं कि गौ को मारो, मांस खाओ। देख लीजिए, मनु ने गो हत्या के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने तो विशेष अवसरों पर मांसाहार अनिवार्य ठहराया। देख लीजिए, उन्होंने विशेष अवसर जैसे शादी, विवाह, यज्ञ, हवन कुछ भी कराते थे तो उनके लिए गौ की हत्या अवश्य होनी चाहिए, गौ का बल, पशु बल देते थे वो लोग। देख लीजिए, गाय काटते खाते थे ब्राह्मण लोग। देख लीजिए, अब ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की नकल करते करते गोमांस खाना छोड़ दिया।
अब देख लीजिए अध्याय 13 ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए। देख लीजिए, ब्राह्मणों ने न केवल गोमांस खाना छोड़ दिया बल्कि उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाना छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर इस अध्ययन में शोध चर्चा। पशु का मांस देवी देवता को भेंट किया जाता था। देख लीजिए, तुम्हारे जो देवी देवता हैं ये खुद मांसाहारी भक्षी थे और इनकी पूजा करते हो आप लोग खुद अपने आप पर थूको, धिक्कारो कि हम लोग इन सब मांसाहारी भक्षियों का पूजा करते हैं। देख लीजिए, आपके देवी देवता ही पशुओं का बल लेते थे। देख लीजिए, पशु का मांस देवी देवता को भेंट किया जाता था। ये बताओ, अगर भगवान है तो वो कहीं मांस खाते हैं किसी, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया तो सबको खा कैसे सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ देवी